संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन यानी मंगलवार को विपक्ष ने सांसदों के निलंबन को लेकर दोनों सदनों में हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने संसद के अंदर से लेकर सदन के गेट तक और परिसर तक नारेबाजी की। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह से 3 बार स्थगित की जा चुकी है। इसके बाद लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित भी कर दिया गया। अब कुल संख्या हो गई 141। ये सांसद सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकेंगे पूरे सत्र भर। यही नहीं, लोकसभा की प्रश्न सूची से 27 सवाल भी हटा दिए गए हैं। ये सवाल निलंबित सांसदों की तरफ से पूछे गए थे। अब तक लोकसभा से 95 और राज्यसभा से 46 सांसदों की निलंबन किया जा चुका है। सांसदों के निलंबन होने के बाद से कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सस्पेंड किया जाता है तो उसकी तनख्वाह आधी हो जाती है, लेकिन क्या सांसदों के साथ भी कुछ ऐसा होता है? आइए, अगर आपके जहन में भी यह सवाल आ रहा हो तो हम इसका जवाब देंगे कि सांसदों की सैलरी पर निलंबन के बाद आखिर क्या प्रभाव पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बार बार समझाने पर भी सांसदों द्वारा हंगामा करना या काम में बाधा पहुंचाना सांसदों को निलंबित करने के लिए भरपूर मजबूत कारण होता है। लेकिन यह निलंबन कितने दिनों के लिए होगा, यह संसद के रूल बुक के मुताबिक तय किया जाता है। इस बुक के रूल संख्या 373 के तहत लोकसभा स्पीकर सांसद को फौरन सदन से हटने का निर्देश दे सकते हैं। वहीं 374A में सांसदों की निलंबन की अवधि के बारे में भी बताया गया है। इधर राज्यसभा में नियम 255 के तहत सभापति हंगामा या बुरा व्यवहार करने वाले सदस्य के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सभापति सांसद को तुरंत सदन से बाहर जाने को कह सकते हैं। रूल 256 के तहत सभापति उस सांसद का नाम दे सकता है जिसने नियमों की अनदेखी की हो। इसके बाद सदन उस सांसद को सस्पेंड भी कर देता है। एक प्रस्ताव भी उसके सस्पेंशन के लिए लाया जाता है। इसके बाद सांसद को अधिकतम पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। यह अधिकतम समय होता है। निलंबित सदस्य सदन कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वे अलग अलग समितियों की होने वाली बैठकों में शामिल नहीं हो सकते हैं और ना ही वो किसी तरह की चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। उनके पास किसी को नोटिस देने का भी अधिकार नहीं है। वो अपने सवालों के जवाब पाने का अधिकार भी खो देते हैं। सरकार से सवाल भी वो नहीं कर सकते निलंबन के बाद। आप समझिए कि निलंबन खत्म कैसे होता है। सांसदों का निलंबन यूं तो संसद के पूरे सत्र के दौरान ही होता है, लेकिन वो चाहें तो निलंबन खत्म भी करवा सकते हैं या उनका निलंबन खत्म हो सकता है। निलंबन को खत्म करने के लिए उन्हें सिर्फ माफी मांगनी होती है। अगर वो अध्यक्ष और सभापति से माफी मांग लेते हैं, उन्हें लगता है कि मामला माफ करने लायक है, तो सांसद का निलंबन वापस हो जाता है। इसके अलावा निलंबन के खिलाफ प्रस्ताव भी सदन में लाया जा सकता है। यदि प्रस्ताव सदन में पास हो जाता है तो सांसदों का निलंबन रद्द हो जाता है। संविधान के आर्टिकल 105(2) के तहत भारत में संसद में किए गए किसी भी व्यवहार के लिए कोई सांसद किसी कोर्ट के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। यानी सदन में कही गई किसी भी बात को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सांसदों को संसद में कुछ भी करने की छूट होती है। एक सांसद जो कुछ भी कहता है वो राज्यसभा और लोकसभा की रूल बुक के कंट्रोल के हिसाब से ही बोलता है। इस पर सिर्फ लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ही कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए अब समझिए कि निलंबित सांसदों को कैसे सैलरी पूरी मिलती है। सदन की कार्यवाही के दौरान निलंबित सांसदों को पूरी सैलरी मिलती है। सरकारी कर्मचारी की तरह इनकी सैलरी नहीं काटी जाती, लेकिन संसद सदस्य को दैनिक भत्ते का भुगतान तभी किया जाता है जब वो लोकसभा राज्यसभा सचिवालय में रखे रजिस्टर में अपने सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करते हैं। हालांकि काफी समय से काम नहीं तो वेतन नहीं की मांग की जा रही है। इस पर कोई फैसला अब तक हुआ नहीं है। अब सवाल यह है कि निलंबन के बाद कितने तरह के भत्ते रोक दिए जाते हैं, जिसका जवाब यह है कि सांसदों के निलंबन के बाद निर्वाचन क्षेत्र का अलाउंस, स्टेशनरी का भत्ता, सिर्फ वही भत्ता नहीं मिलेगा जो बतौर सांसद सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मिलता है। चूंकि इस दौरान वो सदन में एंट्री नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें कार्यवाही के लिए दिया जाने वाला भत्ता नहीं मिलेगा। तो यह है आपके सवाल का जवाब कि क्या अगर सांसद निलंबित हैं तो उन्हें सैलरी मिलेगी या नहीं, तो उन्हें सैलरी पूरी मिलती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।